राम राम सा। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा को पाने के लिए कितने शून्य को पार करना पड़ता है। जब आकाश के परे महाशून्य है और महाशून्य के आगे पार ब्रह्म परमात्मा का देश है। कहते हैं महाराज, महाशून्य आगे बसे पार ब्रह्म का लोक, वाला गया सुख राम कहे, हंस पहुँता मोख। महाशून्य आगे बसे पार ब्रह्म के लोक और वहाँ लांग्या सुखराम कहे, हंस पहुँचा मोख। ये सब भीतर ही है, भीतर ही 10वें द्वार है, भीतर ही खोलना है, भीतर ही आत्मा रूपी परमात्मा को पाना है। अब कैसे पाए, ये हमारा आज का विषय है। साथ में जब 5 तत्व के परे ये महाशून्य है, महाशून्य के आगे जाना है तो 5 तत्व में आकाश तत्व भी आता है। अब आकाश तत्व में उड़ने के लिए पंख चाहिए। ये पंख कहाँ है? पंख किसे कहते हैं? कब समझे कि हमें वो पंख मिल गए? ये सब ध्यान की गहराई का विषय है। ये मत समझना कि मैं आपको भरमा रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये जो सत्य ज्ञान है ये आपके सामने रख रहा हूँ। अब ये है त्रिकुटी का स्थान। त्रिकुटी इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि महाराज ने कहा है कि त्रिकुटी तक अगर ध्यान भी गया तो वो दूसरे को भजन का भेद बता सकते हैं। त्रिकुटी तक तन देखिया, काना सुन्या न कोय, ब्रह्म देश की गम नहीं, और कहे मैं सदगुरु होय, कहे मैं सदगुरु होय, प्राण की गम न काई। यानी त्रिकुटी में जिनका ध्यान आ गया या जिनका शब्द त्रिकुटी में है, उसको त्रिकुटी में प्राण कैसे पीछम के रास्ते से पहुंचाया जाता है उसका ज्ञान तो होना ही चाहिए। और मैं ये मान के चलता हूँ कि उनको वो ज्ञान हो गया। अब आगे की यात्रा कैसे? त्रिकुटी चूर चल्या जन आगा, असंक सूर प्रकाशा, सुन ही सुन सुन में साहिब, जहाँ हरिजन का भाषा। त्रिकुटी चूर चल्या जन आगा, असंक सूर प्रकाशा। यह है बड़ी बात। असंख्य सूर्य का प्रकाश का ये भीतर का ये सारा ध्यान का ये अनुभव होना चाहिए। त्रिकुटी चूर चल्या जन आगा, असंख्य सूर प्रकाशा। ये महाराज कह रहे हैं, आत्मसार में कह रहे हैं। मान लो कि केवल ध्वनि के आधार पर हम मान के बैठे हैं कि हमारी ध्वनि यहाँ सुनाई दे रही है तो हम त्रिकुटी में है, यहाँ सुनाई दे रही है तो हम 10वें द्वार में है, और बाहर सुनाई दे रही है तो हम आनंद लोक में है। केवल धुन के आधार से अगर हम ये मान के चले कि हम वहाँ पहुँच गए हैं तो ये
महाराज के अनुभव से, महाराज के वचनों से ये बात मिल नहीं रही है, वाणी जी से इसका मिलान नहीं हो रहा है। क्योंकि वाणी जी ये कहती है, महाराज ये कहते हैं कि असंख्य सूर्य प्रकाशा, करोड़ों सूर्य का प्रकाश हमारे राजयोगी को, हमारे पीछम के ध्यानी को, जो ईड़ा पिंगला सुकमणा के आधार से त्रिकुटी में पहुंचे हैं, उनको दिखना ही चाहिए। क्योंकि आगे शून्य ही शून्य है, शून्य ही शून्य, शून्य में साहेब जहां हरिजन का वासा। यानी ऐसे अनेक शून्य को पार करके हमको परमात्मा में जाके मिलना है, तब होगा मोक्ष, तब आएगा आनंद, तब सारे हमारे भ्रम दूर होके ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे, वो दिव्य दृष्टि हमारी खुल जाएगी। अलौकिक ग्रंथ में भी शून्य के बारे में बात आई है। शीस बुझे गुरुदेव को, हंस जाय किम मोख, केती सुना बीच में, कोण कोण सालोक। शीस बुझे गुरुदेव को, हंस जाय कि मोक, केती सुनना बीच में, कौन कौन सा लोक। हे गुरुदेव जी, हंस मोक्ष में कब और कैसे जाएगा, बीच में कितने शून्य को उन्हें पार करना पड़ेगा, कितने लोग बीच में आते हैं। कि कहे सुन ये कहे, कि कहे अनेक, सो मोय बरन बताव जो, तम आया सब देख। हे महाराज जी, कोई कहते हैं कि एक ही शून्य को पार करके अमर लोग जाना पड़ता है, कोई कहते हैं कि बीच में अनेक शून्य लगते हैं। अब ये सारा भ्रम आप ही दूर कर सकते हो, क्योंकि आपने ये सारा शून्यों का निर्णय किया है। सो मोय बरन बताव जो, तम आयो सब देख। आप कृपया मुझे ये सारा इसका निर्णय करके बताइए, क्योंकि आप सब अनुभव करके आए हो, आपने सब भीतर में इस सारे शून्य को पार किया है। एक बात, जो बराबर पश्चिम के रास्ते से शब्द की साधना के द्वारा, सुकमणा के द्वारा जिसका प्राण निरंतर ऊपर चढ़ रहा है, वो इस सारे भेद को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और जिनकी ध्यान की गहराई, जिन्होंने ध्यान की गहराई को इस तरह से जाना नहीं है, उनको तो ये बात समझ में नहीं आएगी। महाराज कहते हैं कि कहन सुनन को क्या करे, देखा ही सुख होए। अब ये कहने सुनने से इस बात को पता नहीं चलेगा, इस पर विश्वास कोई नहीं करेगा। जो देखेगा, जो अनुभव करेगा, उसको ही इसका आनंद आएगा। बिन पूता सुख राम जी, भेदन आवे को। ये बिना पहुँचे हुए को ये भेद समझ में भी नहीं आएगा, और वो इस बात को मानेगा भी नहीं। कया गरज सरे नहीं कोई, सुनया सांभळ्या काई। कहने से काम नहीं होगा, सुनने से भी काम नहीं होगा। काम तो जब होगा जब भेद से हम भजन करेंगे, एक एक स्थान को पार करते जाएंगे, भीतर के सारे पिंड के अनुभव करते करते यहाँ खंड में आएंगे, और खंड से ब्रह्मांड की यात्रा जब शुरू होगी, तब ये सारी चीज़ें हमारे समझ में आएगी।
महाराज कहते हैं कि कहबा की कुछ नाय है, ना सुनने की होए। न कहने की बात है, न सुनने की बात है। तो आइए, शिष्य अपने गुरुजी से क्या पूछ रहे हैं और ज्ञान की इस सर्वोच्च अनुभूति को हम समझने का प्रयास करेंगे। ओ तुम वेद बतावियो, परम सुन को आय। बिन पर पाखा बाहिरो, क्यों कर उड़वा जाय। हे गुरुदेव, ओ तुम भेद बतावियो, परम शून्य को आय। आपने उस परम शून्य का भेद बताया। परम शून्य में कैसे जाना है, परम शून्य में यानी पार ब्रह्म परमात्मा में कैसे जाया जाता है, वहाँ तक प्राण को कैसे ले जाया जाता है, ये सारे शून्य का आपने भेद तो बता दिया। मगर अब शिष्य के लिए ये बड़ा मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए पंख चाहिए। जब आकाश में उड़ना है तो वहाँ तो अब कोई आकाश में पैदल कैसे जाएगा। पैदल जाने का मतलब है कि श्वासा के आधार की साधना या कोई भी उपाय जो हम अपने बल से कर रहे हैं, ये सारे उपाय है पैदल चलने के। अब आकाश में उड़ने के लिए चाहिए पंख। अब बिन पर पाका बाहिरो, क्यों कर उड़ वहां जाए। अब मेरे अंदर तो वो पंख अभी आए नहीं। पंख किसे कहते हैं ये तो मैंने अभी तक जाना ही नहीं। तो हे गुरुदेव, मैं उस परम शून्य में, उस परमात्मा के देश में कैसे पहुंचूं। पर पाका मेरे नहीं, पावा चलो न जाय। बीचे तुम बहु शून्य कही, क्यों कर मिलिए आय। हे महाराज, मेरे पास न पंख है और पाँव से तो वहाँ तक चलने का कोई कारण ही नहीं, यानी पाँव से वहाँ तक जा ही नहीं सकते। और पंख से उड़ सकता हूँ तो पंख मेरे अभी पैदा ही नहीं हुए। पर पाखा मेरे नहीं, पावा चल्या न जाए। और बीचे तुम बहु शून्य कही। अब बीच में आपने कई शून्य के बात कही है। शून्य ही शून्य, शून्य में सायब जहाँ हरिजन का वासा। कहते हैं ना, त्रिकुटी छोड़ चला जन आगे, असंख्य सूर्य प्रकाशा। जो प्रारंभ में मैंने ये साखी ली थी, तो बीच में आपने कई शून्य को पार करके जाने की बात कही है। तो कैसे परमात्मा से कोई मिलेगा, क्यों कर मिलिए आए, कोई वहां तक कैसे जीते जी पहुंचे। सुन्न सुन्न के बीच में पड़दा घाट करूर, बिन आवद शस्त्र बिना को किम करिए दूर। अब एक तो परम शून्य के बीच में कई शून्य है, दूसरी बाधा है कि उड़ने के लिए पंख नहीं, और तीसरी बात है बीच में घाट है, पर्दे है। 200 दौड़ से कड़ा घाटा, लोप चले जन कोई। 100 150 200 घाटा है, बीच में पर्दा है, यानी
पर्दे के कारण भीतर की चीज दिखाई नहीं देती। पर्दा ढका हुआ रहने से, अब ये पर्दा अज्ञान का कहो या अंधकार का कहो, भ्रम का कहो, तो बीच में घाट है, पर्दा है। करूर कहते हैं कठिन को, बड़ा कठिन कठिन घाट है, और ये इस घाटों को पार करके जाना पड़ता है। अब बिन आवद शस्त्र बिना कोह किम करिए दूर, न मेरे पास कोई हथियार है न कोई शास्त्र है। शस्त्र, शास्त्र नहीं, शस्त्र, हथियार शस्त्र। अब लड़ाई के मैदान में जाना है, किसी को जीतना है और उसको लांघना है, तो ये सारी चीज़ें चाहिए। महाराज ने कहा एक जगह, अनबे उर संग फौज अरत आवद कहूँ भाया, चर्चा घुरे निशान तोपदिष्टांग जड़ाया। ज्ञान भेद अमराव राग सिंधु जस गावे, मत फौजा में सूर जोर समशेर चलावे। ये फौजा जिन पास है जासू जुटे न कोय, सब ध्यानी सुख राम कहे कर दर्शन मुख होय। किसी को हराना है तो क्या क्या चाहिए? अनभे उरसंग फौज। पहले तो हमारे साथ में फौज चाहिए, वो फौज है अनुभव की फौज। हमारे पास भीतर में शब्द का अनुभव चाहिए, हमारे भीतर वो शब्द जागृत होना चाहिए, और शब्द के साथ हमारी ध्यान यात्रा आगे आगे बढ़ते रहनी चाहिए। ये है अनभे उरसंग फौज। औरत आवद को उभाया। और ये जो महाराज की ऊंची ऊंची वाणियां हैं, अपने अनुभव से इस वाणी को खोल के जाना, ये है शास्त्र शस्त्र, ये है हथियार। हथियार अगर चाहिए तो वाणी को खोलना पड़ेगा। अब उपदेव चेतावनी से काम नहीं चलेगा, अब उपदेव चेतावनी का ज्ञान बहुत हो गया। अब लोगों को प्योर ज्ञान चाहिए, सत्य ज्ञान चाहिए, क्योंकि उनका भी ध्यान बढ़ गया है। ध्यान की ऐसी स्थिति में अब हमारे रामस्नेही साधक भाई आए हैं कि उनको अब ऐसा ज्ञान चाहिए जो वहाँ का जो उनके अंदर भ्रम है। मुझे कई तरह के फ़ोन आते रहते हैं, घंटों बात करते हैं, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं तो वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ, और हमारे रामस्नेही भाई कितनी उनकी ध्यान की उच्च अनुभूति है, और कहाँ कहाँ के अनुभव के बारे में वो पूछते रहते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, और उनका मुझे अभिमान भी है कि ध्यान कर रहे हैं, ध्यान की गहराई को जानने के लिए उत्सुक है। ऐसे सारे जिज्ञासु रामस्नेही भाई के प्रति मैं निरंतर उनका आभार व्यक्त करता रहता हूँ। नहीं तो हमारा वही ज्ञान चलता रहता, बस राम राम करो आती जाती श्वास में, ये भक्ति में कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं, बस इतना ही ज्ञान है महाराज का। अरे इसके आगे बढ़ो, आगे बताओ, ध्यान की स्थिति को खोलो। तो ध्यान की परीक्षा तभी होती है जब महाराज के ऐसे वचनों को खोले, ऐसे अनुभव के बारे में उसका निर्णय करे। जो लोग सुनना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, सत्संग में भी ऐसे विषय आने चाहिए। अनबे उरसंग फौज अरत आवद कहूँ भाया, और चर्चा घुरे निशान। ये ज्ञान चर्चा ही निशान घुराना है। जब कोई फौज को हराने के जाता है तो अपना निशान लेके जाता है, चढ़ाई करता है, यह हमारे राजा का निशान। तो हमारे गुरु महाराज के ज्ञान की चर्चा, वो भी उच्चतम ज्ञान की चर्चा, यही
निशान है हमारा। चर्चा घुरे निशान तोप दृष्टांग जड़ाया। यानी जब जो दृष्टांत बैठते हैं, कुछ कुछ बातें दृष्टांत के द्वारा समझाई जाती है। यानी सीधी तरह से कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आती है तो उसको दृष्टांत के द्वारा समझाना पड़ता है। तो जहाँ जो दृष्टांत बैठे वो दृष्टांत का आधार लेकर कोई समझा के इस भेद को खोलने का प्रयास करते हैं तो इनको कोई हरा नहीं सकता। उनके पास अनुभव भी है और वाणी का अर्थ भी सही अपने अनुभव से खोलने का प्रयास करते हैं और वो सही भी होता है। और ज्ञान सत्संग में चर्चा वाणी पर जब प्रवचन होता है तो वो भेद के बारे में ही बताते हैं, ध्यान के बारे में ही चर्चा करते हैं। तो यही तो वो निशान है। और जहाँ कहीं दृष्टांत की जरूरत है तो वहाँ दृष्टांत देके समझाने का प्रयास करते हैं। ये चार बातें जो ज्ञान का प्रसार प्रचार करना चाहते हैं उनके पास चाहिए। ज्ञान भेद अमराव राग सिंधु जस गावे। ज्ञान का भेद चाहिए, पूछने पर वो भेद बताने में सक्षम चाहिए। अगर कोई उसके पास जाए पूछे कि भाई मैं कैसे भजन करूं, तो पीछम का भेद क्या है, कैसे पीछम का रास्ता खुलता है, न्यायंचर कहाँ जगता है, सुषुम्ना नाड़ी कैसे खुलती है और पीछम के सारे कमलों को कैसे पार किया जाता है, ये भेद के बारे में बताना चाहिए। जो ये भेद के बारे में बताते हैं, ज्ञान भेद अमराव। अब जब हरजस गाने की बात आती है तो ऐसे राग में चितमन लगाकर वो गाते हैं कि सुनने वाले के रोम रोम जग जाए। दिन हरजस दिन कंठ धृग कंठ हरजस बिना। धृगता में बात आई है, आपका कंठ अच्छा है और आप हरजस गाते नहीं हो, गाते भी हो तो राग में नहीं गाते हो, तो ये राग में बहुत बड़ा गुण है। ज्ञान भेद अमराव राग सिंधु जस गावे। मत फौजा में शूरवीरता से महाराज के मत को, शूरवीरता से महाराज के भेद को, शूरवीरता से महाराज के सत्य को जगत के सामने रखते हैं। मत फौजा में शूरवीरता से। अगर महाराज के भेद से जो अनुभव करेगा, जिसके भीतर वो न्यायंचर जगेगा और उसे महाराज के जैसा ही अनुभव अगर आएगा तो वो पूरी ताकत से, निर्भयता से लोगों के सामने अपनी बात रखेगा। रखना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं तो वहां तक पहुंच गया हूं मगर मुझे कुछ कहते नहीं आता, हो ही नहीं सकता। जा पाया तत भेद प्रगट सो किया पसारा। शिष चेला संग थाय ज्ञान सो ग्रंथ उचारा। ठाम ठाम पर धाम जुग सो मेला किया। भिन्न भिन्न कर समझाय भेद पर मातम दिया। लादो सोई कह गया प्रगट जुग के माय। पायो जा सुख राम कहे कहो कुण रखो छिपाय। जा पाया तत् भेद प्रगट सो किया पसारा। जिसने इस तत्व का, इस ब्रह्म का, इस आत्मा का, आत्म प्राप्ति का भेद जिसने पा लिया, जो भेद से भजन करके वहां तक पहुंच गया, उसने ये ज्ञान छुपा के नहीं रखा, उसका पसारा किया, उसका प्रसार किया। महाराज कहते हैं सदगुरु हेलो पाड़िए हो मेर सुनो आ जाए। वो तो जोर से पुकार पुकार कर सदगुरु कहते हैं कि नानक साहब
अरब राष्ट्र में गए तो वहाँ के बादशाह के कुछ सवाल थे और किसी ने कहा कि कोई हिंदुस्तान से बहुत बड़े संत आए हैं और वो आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो नानक जी को बुलाया गया दरबार में और नानक जी को उनका आदर सत्कार भी किया और उस बादशाह ने नानक जी को कहा कि देखो मेरे कुछ प्रश्न है और मुझे उसका जवाब चाहिए। हमारे देश में यही रीति है कि अगर वो जवाब नहीं देते या जवाब गलत देते हैं तो जमीन के भीतर गड्ढा करके उसको कमर तक गाड़ दिया जाता है और ऊपर का जो शरीर रहता है आधा, उस पर पत्थर मारे जाते हैं और पत्थर मार मार को उसको मार दिया जाता है। तो सोचो और सोचकर मेरे प्रश्नों का जवाब दो। नानक साहब ने कहा तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं जरूर दूंगा, मगर इसलिए नहीं दूंगा कि मुझे डर लग रहा है मेरी जान चली जाए। जान के डर से मैं आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दूंगा। जवाब इसलिए दूंगा कि ये मेरा कर्तव्य है। मैं इसीलिए मेरा देश छोड़ के विदेश में भ्रमण कर रहा हूं कि किसी के अंदर कोई भ्रम है तो वो भ्रम मैं दूर करूं। इसलिए नहीं मैं जवाब दूंगा कि आप मुझे मेरी जान ले सकते हैं, आप जान न ले, इसलिए मैं डर के मारे जवाब नहीं दूंगा, बल्कि इसलिए दूंगा कि ये मेरा परम कर्तव्य है। इसीलिए मैं इधर आया हूँ। कहने का मतलब जो निर्भय है वो किसी से नहीं डरेगा। ये ज्ञान निर्भय है और सत्य ज्ञान निर्भय ज्ञान ही कहलाता है। तो जा पाया तत्भेद प्रकट सो किया पसारा, शिष चेला संग थाय ज्ञान सो ग्रंथ उचारा। ठाम ठाम पर धाम जुग सो मेला किया, जगह जगह पर धाम बना के सत्संग में जाके परमात्मा के भेद के बारे में, परमात्मा के प्राप्ति के बारे में वो ज्ञान बताएंगे। भिन्न भिन्न कर समझाए भेद परमात्म दिया। जो परमात्मा को पाना चाहते हैं ऐसे जिज्ञासु जीव को, जिज्ञासु हंस को भिन्न भिन्न तरह से समझाकर उनके अंदर ये सत प्रकट कैसे हो इसके बारे में ज्ञान देते हैं। भिन्न भिन्न कर समझाए भेद परमात्म दिया, लादो सोई कह गया प्रगट जुग के माय। अब जिनको मिला उसने छुपाया नहीं, उसने खुला किया, प्रकट किया, जगत को बताया, क्योंकि उनको अंदर वो सत्ता का पावर आ जाता है। और जब सत्ता किसी संत में आती है तो वो अनेक जीव का उद्धार इसी सत्ता से करते ही है। पायो जा सुखराम कहे कहो कुण रखो छिपाए। जिन्होंने भीतर के परमात्मा को पा लिया वो कैसे छिपा के रख सकते हैं भेद को, वो तो दूसरे को बताएंगे। तो महाराज कहते हैं ये फौजा जिन पास है जासू जुटे न कोय, और सब ज्ञानी, संसार के जितने भी ज्ञानी हैं सब ज्ञानी सुखराम कहे करधर सन्मुख होए। ऐसे महापुरुष के सन्मुख हो जाते हैं, ऐसे महापुरुष की शरणों में चले जाते हैं और उनके ज्ञान को मानने लगते हैं। तो
ऐसे हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज और उनकी सत्ता और उनकी ये वाणी जी है। अब ये जो प्रश्न सारे शिष्य ने पूछे हैं, अब महाराज जी ने इन उत्तर के बारे में क्या बताया, ये मेरे दूसरे वीडियो में आपको मिलेगा। राम राम साहब।